अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात। भाई आपके फ़ोन से मैं कॉल कर सकती हूँ प्लीज़, मुझे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। देखना बीबी, मेरे पास बैलेंस बहुत कम है। सिर्फ एक कॉल करना है प्लीज़, मुझे बहुत बीबी, मेरे पास अपनी ज़रूरत का बैलेंस। आप ऐसे करो, ये 100 रुपये रख लो और प्लीज़ मुझे एक कॉल करना, मुझे किसी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखना बीबी, किसी मुसीबत में ना डाल देना। नहीं बस। हेलो हेलो बाजी, आज मैंने तय कर लिया कि जब वो मुझ पे तशद्दुद करेगा और उसके बाद शराब पी के सो जाएगा, मैं उसे उसी के पिस्टल से गोली मार दूंगी और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। देखो रूबी, तुम ऐसा मत करना। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनी हिफाजत में अपने साथ ले आऊंगी। नहीं नहीं बाजी, अब मुझसे कोई नहीं मिल सकता। अब मैं उसे गोली मारने के बाद अपनी बेटी को भी गोली मार दूंगी, वो उस पर भी बहुत जुल्म करता है। देखो रूबी, तुम्हें तुम्हारी बच्ची की कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे तुम अपना पता बताओ, मैं आ रही हूँ। बस बाजी साइमा, मैंने आपको अपनी सारी कहानी सुना दी है। मेरे शौहर ने मुझ पर और मेरी बच्ची पर बेइंतहा जुल्म किए हैं। अब हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। दुआ करना कि अगले जन्म में मुझे ऐसा शौहर ना मिले। हेलो रूबी, हेलो रूबी, मेरी बात सुनो। हेलो, ये लो भैया, ये अपना फोन रख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ साइमा, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने एसपी साहब से आपकी सारी बात कर ली है, बाकी आप खुद उनसे डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं तवील अरसा से एक फ्लाई इदारा चला रही हूँ। सर, मुझे इस टाइम आपकी मदद की शदीद ज़रूरत है। सर, मुझे डर है कि वो औरत कहीं अपने आप को, अपनी बेटी को और अपने शोहर को नुकसान ना पहुँचा ले। उस खतून ने जिस नंबर से कॉल की थी वो नंबर आपके पास है? जी सर, है मेरे पास, मैं आपको देती हूँ। सर, ये है नंबर जिससे मुझे रूबी की कॉल आई थी, लेकिन सर ये मुसलसल बंद जा रहा है। अच्छा सैमा, आप बताएं कि उस औरत ने आपको अपना असल नाम बताया था? जी सर, वैसे तो ख़वातीन अपना नाम पता थोड़ा खुफिया रखती हैं, लेकिन सर मेरा उस औरत से 2 महीने से रब्ता है, तो इसलिए उसने मुझ पर ट्रस्ट करके अपना नाम रूबी बताया है। इस हवाले से आपके पास कोई और मालूमात है? बस इतना ही पता है सर, वो किसी फ्लैट में रहते हैं और उसका शौहर शराबी है और शराब पी कर अपनी औरत पे और अपनी बच्ची पे तशद्दुद करता है। वैसे हैरानगी की बात है, वो औरत आपके साथ पिछले 2 महीने से राब्ते में है और आप हमारे पास अब आई हैं। सर बात ये है कि सर मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा शाहजेब, वो जो हम बेवा औरत की बेटी के लिए सामान लेके आए थे वो तुम दे आए हो? जी जी मैडम, वो मैं खुद पहुंचा कर आया था। ओह गुड। अच्छा, कोई और तो नहीं आया था? नहीं नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। जी जी, फ्लाई इदारे से बात करने हैं। मैंने मैडम आपको अपनी सारी कहानी बता दी है। बहरहाल मेरा नाम रूबी है। ओह रूबी, तुम आखिर तुम मुझे अपना पता क्यों नहीं बताती? इसे मैं क्या समझूं? बस ये समझ ले कि मैं एक मजलूम औरत हूँ। मेरे शौहर के पास पिस्तौल भी है और अगर उसे पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो तुम पुलिस को इतला क्यों नहीं कर देती? ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर उसे पता चला मैंने किसी से मदद मांगी है तो वो मुझे और मेरी बेटी को गोली मार देगा। देखो रूबी, अगर तुम मुझे अपना पता नहीं बता सकती, मेरे ऑफिस नहीं आना चाहती, तो दोपहर को मार्केट आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहाँ रह गए वो तुम? मैंने तो उसे यहाँ बुलाया था। लगता नहीं आएगी। या अल्लाह, उसका तुम और उसकी बच्ची की हिफाजत फरमाना। हेलो, जी जी, ये फ्लाई इदारा है। मैं मैडम साइमा से बात करना चाहती हूँ। मैडम,
ये वही खतून है जो अक्सर आपको मदद मांगने के लिए फ़ोन करती है। हेलो रूबी, बहुत अफसोस की बात है वैसे, हम तुम्हारी कानूनी तौर पे मदद करना चाहते हैं और तुम वो फिर ना हमें मिलने आती हो और ना ही अपना पता बता रही हो। उस दिन मैं घर से निकली थी आपसे मिलने के लिए, तो अचानक मेरा शौहर आ गया। अगर ऐसा था तुमने मुझे अगले दिन इतला क्यों लिखी? तुम मुझे आज 3 दिन बाद फ़ोन कर रही हो। वो जानवर पिछले 3 दिन से घर पे है, मैं आज भी उससे छुप के बात कर रही हूँ। इससे फोन पे बात कर रही थी? जिसको मेरे खिलाफ बता रही थी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तमीज़ औरत, तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आती। सर, ये थी सारी कहानी। अब सीआईडी कई जिंदगियां बचा सकती है। सीआईडी पे एतमाद करने का शुक्रिया। सैमा जी, अब ये हमारा काम है कि हम इस कहानी को अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं। इमरान, यस सर। इस नंबर की डिटेल निकलवाओ, चेक करो कि किसके नाम पे है और कितने अरसे से बंद है। यस सर। जोया, मैंने आपसे कहा था कि ये सैमा के फ्लाई इदारे पे पूरी नज़र रखो और यहाँ आने वाली हर कॉल रिकॉर्ड करो। सर, हमने फ्लाई इदारे पे पूरी नज़र रखी है और वहाँ पर कल रात को किसी नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग की है? इसका मतलब है कि कोई सैमा को डराना चाहता है। सर, आपको पता चल गया होगा कि कल रात मेरे घर पे किसी ने फायरिंग की है। लगता है कि आप पर किसी को शक हो गया है। सर, मैंने आप लोगों से पहले रूबी की कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी। ये आप जरा सुन लें। वो मुझे जान से मार देगा। उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद पे दिलचस्पी है। उसने मुझे और मेरे बेटे को मारने की तैयारी कर ली है। बस ये समझ ले कि मैं एक मजलूम औरत हूँ। मेरे शोहर के पास पिस्तौल भी है और अगर उसे पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर उसे पता चला मैंने किसी से मदद मांगी है तो मुझे और मेरी बेटी को गोली मार देगा। हमें उस औरत को इंतहाई कदम उठाने से रोकना होगा, क्योंकि ये सिर्फ उसका नहीं, उस बच्ची और उसके शोहर की जिंदगी के भी मसला है। इमरान, मोबाइल के हवाले से क्या अपडेट है? सर, मोबाइल किसी गुब्बारे बेचने वाले का था जिससे रूबी ने कॉल की थी। इमरान, जैसे भी हो मुझे 24 घंटे के अंदर इस केस की रिपोर्ट चाहिए। अच्छा भाई, एक बात बताओ, कल कोई औरत आई थी तुम्हारे पास, तो उसने तुम्हारे फ़ोन से कॉल की थी। देखो, सच सच बता दो, वरना मैं सच अच्छी तरह से बुलवाना। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी और उस औरत के सर पर पट्टी भी बंधी थी। कुछ याद आया? जी सर, बिल्कुल याद आ गया मुझे। उसने मेरे फ़ोन से कॉल की थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। अच्छा ये बताओ, उस औरत के पास कोई चीज़ या सामान था? नहीं जनाब, वो बिल्कुल खाली आती। उसके पास एक लेडीज़ बैग था। उसकी बच्ची ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? जनाब, उस बच्ची ने स्कूल के कपड़े पहने हुए थे जो सफ़ेद रंग के थे और मुझे लगता है कि वो यहीं करीब से आई थी। ठीक है, तुमसे इतनी मालूमात थी काफ़ी है। तुम जाओ अपना काम। मुझे भी लगता है कि रूबी और उसकी बच्ची यहीं करीब किसी मोहल्ले में रहती हैं। हमें पास वाले बस स्टॉप पे जाकर मालूमात करनी चाहिए। ये औरत कहीं रूबी तो नहीं?
या अल्लाह, ये कहाँ गायब हो गई? हेलो, बाहर आओ। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई एक बात बताओ, यहाँ पर अक्सर खड़े रहते हो? जी हाँ, ये मेरा मुश्किल ठिकाना है और मुझे यहाँ से ही सवारियाँ मिलती हैं। अच्छा ये बताओ, कल शाम 4 या 5 बजे के करीब एक औरत बच्ची के साथ सर पे पट्टी बंधी हुई है, आपने देखी यहाँ से? जी, कल एक औरत गुजरी तो थी जिसके सर पर पट्टी भी थी और छोटी बच्ची भी साथ थी जो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। उस बच्चे ने किस कलर के कपड़े पहने थे? सफ़ेद रंग का पहना हुआ था सर उसने। उस पर किसी स्कूल का बैज वगैरह था? नहीं सर, उस पर कोई बैच तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो यहाँ किसी स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं था। अच्छा इमरान, फिर हम उसी बस स्टॉप की तरफ चलते हैं, हमें वहाँ से अच्छी मालूमात मिल सकती है। ठीक है चलो। ओ तेरे ब्याह दी खबर उड़ी है या तू जान के उड़ाई होनी है। हाँ इमरान, आप मजीद तफ्तीश करो, मुझे शाम तक हर हाल में इन माँ बेटी के घर में पहुंचना है। सहमा जी, आपने बताया था कि रूबी का शोर 3 दिन तक घर में रहा, ड्यूटी पर नहीं गया। आप ये बता सकती हैं कि किस तारीख को उससे आपकी बात हुई थी? सर तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मेरी बात हुई थी। फिर भी सोच कर जरा तारीख बताओ। सर 10 से 13 सितंबर के दरमियान बात हो सकती है। सर प्लीज़ कुछ करें, मुझे पता नहीं क्या क्या मत गुजर रही होगी। सर चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चली थी, 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक शहर के तमाम ज्वेलर शॉप्स बंद थे। इसका मतलब है कि रूबी का चोर किसी ज्वेलर शॉप पे सिक्योरिटी गार्ड है, इसी वजह से हड़ताल के 3 दिन वो घर पे रहा। लेकिन सर शहर में तो मुख्तलिफ जगह पर ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड का कैसे पता चलेगा? वर्षा, कुछ भी हो, हमें हर हाल में उन माँ बेटी तक पहुंचना है। हमारी जरा सी भी ताखीर किसी की जिंदगी के खात्मे का बायस बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई साहब, आप बता सकते हो कि स्टॉप से 4-5 बजे के करीब कौन कौन सी बस गुजरती है? इससे 5 मिनट बाद बस गुजरती है, वहाँ पे से करना वो ना बस अड्डे पे चलने पता करना। इमरान, मेरा ख्याल है हमें बस अड्डे नहीं जाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलो। मम्मी। हाँ जी बेटा। आज फिर पापा आके हमें मारेंगे। बस बेटा कुछ दिनों की बात है, हम बहुत जल्द इस मार से आज़ाद हो जाएंगे। आप लेटो। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ मर गई थी तुम? वो मैं क्या मैं बकरी की तरह मैं लगा के रखी है? वो मैडम को सुना रही थी बच्चे। जब भी इस घर में दाखिल होता हूँ तो तुम्हारी और तुम्हारी उस बेटी की मनहूस शक्लें देखने को मिलती हैं। मनहूस कहीं की बच्ची को सुला रही थी। लानत हो तुम पर और तुम्हारी उस बच्ची पर। अच्छा, तो फिर क्या सोचा तुमने? अपने घर वालों से जायदाद की रकम कब लेकर आओगी? अम्मी से बात कर ली है, अगले हफ्ते तक हमें 10 लाख मिल जाएंगे। 10 लाख?
सिर्फ 10 लाख? ये क्या बकवास है? दरअसल बाकी रकम के लिए हमें 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? जी तो चाहता है कि तुम दोनों का सफाया कर दूं अभी के अभी, लेकिन अफसोस कि अब 10 लाख की खातिर अब मुझे कुछ अर्सा और इंतजार करना पड़ेगा। हम CID से हैं, आप लोगों से कुछ मालूमात चाहिए। तशरीफ़ रखें जी। जी बताएं, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? अच्छा सर, ये बताइएगा 4 और 5 बजे के दरमियान कौन सी बसें आती हैं यहाँ पर? 5 नंबर और 11 नंबर आती हैं, उनमें से एक के मालिक ये मेरा दोस्त है। क्या कल शाम 4 से 5 बजे के दरमियान आपकी बस में कोई ऐसी खातून सवार हुई थी जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके साथ एक बच्ची भी थी? जी हाँ, याद आया। वो औरत अपनी बच्ची के साथ इसी टाइम मेरी बस में आती है। क्या आप बता सकते हैं वो किस स्टॉप से बैठती है? वो हमेशा अकबर चौक से बैठती है, लेकिन कल वो टाउनशिप से बैठी। अच्छा सर, फिर आपको ये भी पता होगा कि वो किस स्टॉप पे उतरी थी? जी, वो मॉडल टाउन फ्लैट स्टॉप पे उतरी थी। लगता है उसकी बच्ची टाउनशिप के किसी स्कूल में पढ़ती है और वो मॉडल टाउन फ्लैट्स में रहते हैं। क्यों ना हम टाउनशिप के बाज़ार में यूनिफॉर्म बेचने वालों से कुछ मालूमात हासिल कर लें। ये केस भी हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन सैमा बीवी आप टेंशन ना लें, हम रूबी और उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। सर, अभी कुछ देर पहले ही हमारी टीम ने मालूम कर लिया है कि रूबी मॉडल टाउन फ्लैट्स के करीब ही कहीं रहती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ किसी काम से जाती हो। सर, उनकी बेटी भी मॉडल टाउन किसी आसपास स्कूल में पढ़ती है। इसका मतलब है कि हमें फौरन निकलना पड़ेगा, वहां जाकर फ्लैटों के इर्द गिर्द घरों को चेक करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास हर स्कूल का यूनिफॉर्म है, आपको कौन से स्कूल का यूनिफॉर्म चाहिए? हमें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, हम CID से हैं। जी बताएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अच्छा ये बताइएगा, सफ़ेद कलर का यूनिफॉर्म किस स्कूल का है? ये कुर्बान गर्ल्स हाई स्कूल का यूनिफॉर्म है। कुर्बान गर्ल्स हाई स्कूल। लगता है इमरान हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चलो। मनहूस लड़की, सारा दिन खेल कूद में गुजार देती हो। ये घर के काम काज कौन सीखेगा? हाँ? आप गंदे पापा, चले जाओ यहाँ से। हरामजादी, ये सबक सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? अपने बाप से इस तरह बात की जाती है? क्या बिगाड़ा इस मासूम ने तुम्हारा? क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़े हुए हो? दफा हो जाओ यहाँ से दलील औरत, दफा हो जाओ। अभी तक तुझे वो 10 लाख रुपए नहीं मिले जो तुम्हारी माँ ने तुमसे वादा किया था। नहीं लाऊंगी 10 लाख रुपए। तेरे जैसे दरिंदे को तो 10 रुपए नहीं मिलने चाहिए। ज़ुबान दराज, तेरी ये मजाल कि मेरे सामने बकवास करे। तुम दोनों माँ बेटी की ज़बानें कितने लंबी हो गई है। इतना जुल्म करने से तो बेहतर है तुम हम माँ बेटी को कत्ल कर दो। तू क्या समझती है मैं तुझे इतनी आसानी से मरने दूंगा? जब तक मुझे जायदाद की रकम नहीं मिल जाती, मैं तुम दोनों माँ बेटी को सुकून से नहीं रहने दूंगा। आई बात समझ में? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। CID। जी मैं आपको जानता हूँ।
ये मार्केट 3 दिन बंद रही है? जी बंद रही है। क्या वजह थी? ये हमारी ट्रेजडी हो गई थी इसलिए हमने बंद की। आपसे पूछना था कि यहाँ पे खालिद नामी एक गार्ड है, मॉडल टाउन फ्लैट से आता है, कैसा आदमी है? वो अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है। हम तो सोच रहे हैं हम उसको मार्केट से निकाल ही देंगे। थैंक यू। इस वक्त स्कूल में कोई क्लर्क या टीचर है? अब तो छुट्टी हो गई है, इस टाइम तो कोई भी नहीं। देखो भाई, हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, हम CID से हैं। सर अगर आप कहते हैं तो पास स्कूल में टीचर है, मैं उनको आपसे मिलवा देता हूँ। ज़रा जल्दी यार, टाइम कम है। जी ओके सर। माफ़ी चाहते हैं मैम, हमने इस वक्त आपको तकलीफ़ दी। नहीं ऑफिसर, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। अच्छा मैम, प्लीज़ चेक करके बताइएगा कि आपके स्कूल में 6 साल की उम्र की कितनी बच्ची हैं? मैं भी चेक करके बताती हूँ। अगर हम सही सिमत में काम कर रहे हैं तो रूबी का घर इन्हीं फ्लैटों में या इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। सर क्यों ना हम इस पूरे एरिया में फैल जाएं? मुझे यकीन है हम कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि रूबी का शौहर बहुत शातिर है। अगर उसे ज़रा सा भी शक हो गया तो रूबी और उसकी बेटी के लिए खतरा हो सकता है। आप फिक्र न करें। फैल जाओ। ये देखिए सर, 6 साल की उम्र की बच्चियों का रिकॉर्ड। इसमें सादिया, किरण और अनम। ये अनम के वालिदैन का क्या नाम लिखा है? वालिद का नाम खालिद और वालदा का नाम रूबी लिखा हुआ है। शायद हमें इसी लड़की की तलाश थी। प्लीज़ इसका एड्रेस बताइएगा। सर रिकॉर्ड के मुताबिक ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ मॉडल टाउन फ्लैट्स में रहती है। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल किया। कोई बात नहीं। अच्छा इमरान, मेरा ख्याल है कि हमें जल्द से जल्द ना फ्लैट पर पहुंचना चाहिए। चलो। कर जा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि गोली कैसे चलाई जाती है। खबरदार, गोली मत चलाना। अच्छा, तू है वो शाहकार जिसे देखने के लिए हमारी पूरी CID टीम बेकरार थी। हरामजादे, अपने आप को मर्द समझते हो, औरतों और बच्चों पर जुल्म करते हो, बेशरम आदमी। छोड़ दो सर, मैं एक बार इस औरत को गोली मार दूं, जान से मार दूं इसको। बकवास मत करो। तुम कितने जालिम इंसान हो या दरिंदे हो। एक मासूम औरत ने अपनी असहशों भरी जिंदगी तर्क करके तुम्हारे साथ भूखा प्यासा रहना गवारा किया, मगर तुमने उसका जीना मुश्किल